जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रविवार के कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे कि जिससे आपके घर में जो भी समाज में बाधाएं आ रही हैं, आपके हर काम में संकट आ रहा है, या फिर बच्चे पढ़ लिख लिए हैं और सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं और मिल नहीं पाता है, तो माँ हो या फिर बच्चे हों, जो आज कार्य मैं बता रही हूँ उसको आप लोग करके देखिएगा। दोस्तों, हम कोई भी आज तक जानकारी आप लोग को ऐसी नहीं दी है जिसको आपको करने में कठिनाई हो और काफ़ी पैसों की खर्च हो। क्योंकि जब लोग विपत्तियों में रहते हैं तो खुद ही उनका मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। फिर उनको अगर हम जैसे ज्योतिष बड़े बड़े उपाय बताने लगे हैं ऐसे जो खर्च वाले, तो वो उनके पास वो धन भी नहीं रहता है। यदि धन भी रहता है तो मन नहीं रहता है, इच्छा नहीं वैसी रहती है कि लोग अपने घर में बड़े बड़े पूजा पाठ कराएं। तो आज मैं ऐसे उपाय बताऊंगी छोटे मोटे जो आप स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन यदि जीना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आपकी उन्नति हो नहीं सकती, इसलिए हार नहीं माना जाता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से जब आपका उसमें परिवर्तन दिखाई देगा तो आपका मन जागृत होने लगेगा उस कार्य में, और वो कार्य आप स्वयं से करने लगेंगे। तो चलिए बिना बढ़ाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और एक बात यहाँ और कहना चाहूँगी, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो, हमारी जानकारी आप लोग के लिए थोड़ी भी उपयोगी हो, तो आप लोग एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। अच्छा लगता है कि जो कि लोग हमारे यहाँ आते हैं और जो नहीं आ पाते हैं वो दूर से ही अपनी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से पा लेते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी भगवान सूर्य की। अक्सर आप जो लोग बड़े बड़े लोगों को जो आप देखते हैं, उनका सूर्य कुंडली उठाकर देखिएगा, उनके कुंडली में सूर्य उच्च राशि में होता है, सूर्य उच्च का होता है। यदि सूर्य उच्च का नहीं होगा तो किसी को भी समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, और जो राजनेता होते हैं या बड़े बड़े जो पद पे अधिकारी बैठे रहते हैं, इन लोग की सूर्य उच्च रहती है, तभी जाकर के इन लोग को इतना मान सम्मान धन वैभव राजा जैसे जीवन जीते हैं। तो और जिनकी कुंडली में मतलब सूर्य कमजोर रहता है, उनके ही जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, क्योंकि सूर्य आपके कारोबार को बढ़ाता है, सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलाता है, सूर्य आपकी गृह शांति करता है, सूर्य तमाम तरह की बीमारियां भी पैदा करता है। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, वो 12 वर्ष से बड़े बच्चे यदि आपके घर में हो तो निश्चित रूप से हर बच्चों से ये कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जीवन में उन्नति तरक्की बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये अपने घर के बच्चों से अवश्य कराइएगा, और स्वयं भी ये कार्य यदि बच्चे असमर्थ हो नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वयं से ये कार्य अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सूर्य को जल देने के बारे में बात करूंगी कि सूर्य को किस प्रकार से जल दीजिए और कब जल दीजिए। जल में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें डालें कि जिस चीज़ से आपके घर में जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए। सबसे पहली बात मैं बताऊंगी कि यदि आप लोग सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख लेते हैं और मात्र 2-4 नंबर से उनकी मतलब सरकारी नौकरी में बाधा आ जाती है, या फिर से कारोबार करते हो, पूरा सामान भरा रहता है, लोग आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि आपके दुकानदारी में क्या कमी है, आपके व्यवसाय में क्या कमी है जिससे आप उन्नति नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के जीवन में ऐसी भी बाधाएं आती हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सैलरी के लिए परेशान रहते हैं, सैलरी ही नहीं मिलती है। तो ये सब सूर्य के कारण होता है दोस्तों। आप लोग एक कार्य कीजिए, नित्य 1 लोटा जल लीजिए और इंतजार किया कीजिए कि सूर्य की लालिमा कब आपके छत पर, आपके बालकनी में, आपके आंगन में आती है, और उसी वक्त आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। मात्र 43 दिनों तक पहले ये करके आप लोग देखिएगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि लोगों के जीवन में विपदाएं रहती हैं तो उनको पूरी तरह से नकारात्मकता घेर लेती है। और यदि पुरुष है तो गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, कितना भी बड़ा संकट होगा आपके कुंडली में, 43 दिनों में यह असर इतना दिखा देगा कि आपका मन इस पे विश्वास करने लगेगा और आप नित्य इस कार्य को करने लगेंगे। और तब तक कम से कम कीजिए जब तक आपका सूर्य प्रबल ना हो जाए, मतलब आपको शुभ फल देने वाला, आपके अनुकूल न बन जाए। दूसरी चीज़, यदि आपके घर में लग रहा है कि पितृ दोष के कारण सारे काम रुके हुए हैं, सबकी कुंडली भी ठीक है लेकिन घर में पितृ दोष के कारण आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं, आपके घर में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, रोग आती हैं, पीड़ा आते हैं, तब आप क्या कीजिए कि सूर्य को जल देने में काला तिल मिला लीजिए और सूर्य को आप लोग जल देना शुरू कर दीजिए। कम से कम घर के जो माता पिता हैं उनको ये कार्य अवश्य करना चाहिए, काला तिल डाल करके। और सूर्य को जब जल दें तो अपने पितरों का स्मरण करें,
दोस्तों किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर पितृदोष रहेगा समाप्त हो जाएगा। पितृदोष घर में यदि सूर्य की पीड़ा होती है तो घर में तमाम तरह की बीमारियां सारा मतलब त्वचा से संबंधी भी उत्पन्न होती हैं और पिता पुत्र की नहीं बनती है, घर में बहुत भयंकर गृह क्लेश होता है। तो ऐसे यदि आपके घर में बातें हों तो आप लोग शनिवार के दिन जोर जोर से शाम के समय सुंदरकांड पढ़ा कीजिए। सुंदरकांड पढ़ने से क्या होता है, इससे आपका सूर्य भी प्रबल होगा और आपके घर में पूरी तरह से सकारात्मकता का माहौल हो जाएगा। ये कार्य आप लोग करके देखिए दोस्तों। ये सब मैं ऐसे कार्य बता रहा हूँ जिसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, बस समय निकाल के इन कार्यों को आप लोगों को नियम पूर्ण करना है। दूसरी चीज, यदि आप लोग घोर गरीबी मतलब कि कई पीढ़ियों से गरीबी झेलते आ रहे हो, परेशानी पैसों की हमेशा आप लोग को तंगी बनी रहती है, तो एक काम कीजिए, कोई भी महिला हो या फिर लड़की हो, कनक धारा का एक किताब आप लोग मार्केट में भी चाहेंगे तो 10 रुपये 12 रुपये का मिलता है, ले करके और 3 टाइम पढ़ना शुरू कर दीजिए। 3 टाइम यदि आप लोगों से 3 टाइम मतलब वो जब किताब आप लोग लेंगे तो उसमें शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है कि जिस घर में इसे शाम को, दोपहर में और सुबह में पढ़ा जाता है, उस घर में मात्र 21 दिन के अंदर लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, चाहे उस घर में नाना प्रकार की बाधाएं क्यों ना हो, लक्ष्मी जरूर आती हैं। और मैं एक बात कह देती हूँ कि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, उनका पुस्तक आप लोग पढ़िएगा, वहाँ से हर विपदाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। तो आप लोग कनक धारा का पाठ कम से कम सुबह और शाम माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे बैठ करके घर की महिला कोई भी हो अवश्य पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों आज मैं जितने उपाय आप लोग को बता रही हूँ उसमें से 2-3 या अपनी विपदाओं के अनुसार यदि आप करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, यदि आप लोग धन की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, कर्ज को लेकर के बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो गुरुवार के दिन कच्चा गाय का दूध ले लीजिए और तुलसी की जड़ में डालना शुरू कर दीजिए। कोई भी महिला डाल सकती है, घर की कोई एक महिला तुलसी की जड़ में ये चीज़ डालना शुरू कर दें, निश्चित रूप से आपके घर में धन से संबंधित परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों आप लोग 2 तिथियों का नाम सुने होंगे, अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि। कहा जाता है अमावस्या को पितरों को प्रसन्न किया जाता है और पूर्णिमा तिथि को देव देवियों को प्रसन्न किया जाता है। तो देव देवियों को प्रसन्न करने के लिए मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप लोग को क्या करना चाहिए। देव देवियों को प्रसन्न करना है तो आप लोग प्रत्येक पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा घी लीजिए और एक उपला लीजिए, थोड़े थोड़े उपले 5 देव मंदिर में बस आप लोग को जाना है और उस पर गिरा गिरा करके आप लोगों को हवन करना है, बस 5 बार विष्णु भगवान का नाम लेते हुए। दोस्तों मैंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को करते हुए लोगों को देखा है और आज उनका जीवन राजा की तरह है। हर प्रकार की सुख सुविधा, भौतिक सुख साधन सभी प्रकार से उनकी उन्नति हो चुकी है। आप ये कार्य अवश्य करके देखिए। अब रही बात पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो अमावस्या तिथि को आप लोग पितरों के नाम पर सूर्य को जल देना, सूर्य के लिए पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को 2 या 5 ब्राह्मणों को कुछ सीधा वगैरह दान करना, कुछ मुद्रा दान करना, कौओं को रोटी देना, ये सब पितरों के लिए किया जाता है। पितरों के नाम पर अमावस्या तिथि को लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय कहा जाता है कि खीर बना करके और प्रदोष काल में यानी शाम के समय उपले पर यदि अपने घर में आप हवन करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि अमावस्या तिथि को इस सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है दीपावली का। आज के दिन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की नाना प्रकार से बड़े बड़े जो पंडित होते हैं वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो आप अपने घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए प्रदोष काल में, जैसा कि आप लोग से मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इसी समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं और हर घर के चौखट पे हो जाती हैं। इसी समय आप अपने घर में खीर से हवन कीजिए और जो माता लक्ष्मी के सामने आप प्रसाद भोग के लिए रखे हैं उसको पूरा परिवार मिल के खाइए। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में सालों से चली आ रही होगी, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। हमारी जानकारी यदि आप लोग के लिए उपयोगी हो, आप लोग को अच्छा लगता हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।